नमस्कार दोस्तों, सवार रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है डीटीएच सप्लाई के बारे में होने वाली है। जैसे कि ये हमारे पास है एसएमपीएस सप्लाई। इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे। जिस भाई को पहले से नॉलेज है तो वो वीडियो आप देखें या ना देखें, आपकी मर्जी। और जिस भाई को सीखना हो डीटीएच सप्लाई के बारे में तो शुरू से लेके लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर आप पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखोगे तो आपको गारंटी के साथ ये डीटीएच सप्लाई रिपेयर करना सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कर देना। तो जैसे कि ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन रहता है, तो इसमें हम कैसे पहचानें कि हमारा प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये हमारा फ्यूज लगा है, तो फ्यूज हमारा जिस साइड लगा है तो ये हमारा प्राइमरी हुआ, और जिस साइड ये वाइट कलर का वायर है सफ़ेद, तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन हुआ। तो इस प्रकार कुछ इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये बीच में जो लाइन है, ये भाग अलग है सेकेंडरी, और ये प्राइमरी अलग है। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारी ऑटो कपलर आईसी रहती है, तो ये इस भाग से जुड़ी रहती है और इस भाग से, यहाँ पर देखिए। और ये हमारा एक कैपेसिटर रहता है, तो ये भी प्राइमरी से और सेकेंडरी से दोनों से जुड़ा हुआ रहता है। अगर ये शॉर्ट हो जाए तो हमारा सेकेंडरी में करंट आने लगता है। जैसे कि डीटीएच कई भाई बोलते हैं कि करंट का झटका लगता है या करंट आता है, तो ये कैपेसिटर है, इसको आप बाहर निकाल देंगे तो आपका करंट बंद हो जाएगा। क्योंकि ये लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता इसको। तो आपका बिजली तड़के में या शॉर्ट होता है तो करंट मार रहा, तो इसको बाहर निकाल दो। तो ये हमारे ऑटो कपलर और कैपेसिटर दोनों इस साइड से सेकेंडरी और प्राइमरी से दोनों ज्वाइंट रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कंपोनेंट के मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट इस सप्लाई में डले हुए रहते हैं। अगर हमको कंपोनेंट की जानकारी नहीं है या नाम को नहीं मालूम कि कौन से नाम का क्या है, तो हम रिपेयर कैसे करेंगे। तो चलिए हम इनको समझते हैं कि कौन कौन से नाम के कंपोनेंट रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमारे डाईबोर्ड हैं IN 4007 यानी, और ये हमारा रेजिस्टेंस, और ये हमारा कैपेसिटर, जे डाईबोर्ड, जे आईसी, जे कैपेसिटर, जे ऑटो कपलर आईसी, जे ड्राइवर ट्रांसफार्मर, और जे हमारे डाईबोर्ड, और जे हमारे कैपेसिटर, जे मेन कैपेसिटर। इनके अगर आपको इस प्रकार नाम रहते हैं। अगर इनको आपको और अच्छी तरह देखना है तो जैसे कि आपको अगर इसमें मेंशन किया हुआ रहता है, यहाँ पर देखिए DD1, DD2, DD3, DD4, यानी DD का मतलब हुआ दोस्तों डाईबोर्ड कहलाता है। जहाँ पर DD है तो डाईबोर्ड, और जहाँ पर R है तो रेजिस्टेंस, और जहाँ पर ये C1 है तो कैपेसिटर, और ये अगर आपका ये है UI माने IC, और C1 कैपेसिटर, और ये C2 कैपेसिटर, ये AC कैपेसिटर है, ये DC है। और ये यहाँ पर भी रहता है, देख सकते हैं T1 ट्रांसफार्मर। तो और यहाँ पर देखिए सेकेंडरी में ये डाईबोर्ड हैं FR SR, और ये कैपेसिटर। इस तरह ये कुछ इस बोर्ड पर मेंशन किए हुए रहते हैं, तो शॉर्टकट में रहते हैं, तो आप इनसे भी थोड़ा नॉलेज ले सकते हैं जहाँ पर ये मेंशन रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये लिखा है IC माने ऑटो कपलर IC, तो इस प्रकार आप इन कंपोनेंट को पहचान सकते हैं। तो चलिए हम इनको बताते हैं कहाँ पर शॉर्टिंग आती है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों शॉर्टिंग आती है इनमें डाईबोर्ड, कैपेसिटर और IC। इन तीन कंपोनेंट में 90% शॉर्टिंग आती है। अगर ये हमारे शॉर्ट रहेंगे तो हमारा ये फ्यूज बार बार उड़ेगा या काला पड़ेगा या ओपन होगा। तो इन तीन कंपोनेंट में शॉर्टिंग आती है। ये जैसे कि इंडक्टर कॉइल है तो ये तो ओपन हो जाएगी, इसमें शॉर्टिंग नहीं आती। और जैसे कि ये हमारे डाईबोर्ड हैं, यहाँ पर देखिए, ये हमारे IN 4007 यानी कि AC डाईबोर्ड, और इस साइड रहते हैं FR SR,
ये हमारे डीसी डायोड। तो ये डीसी डायोड इस साइड नहीं लगेंगे और एसी डायोड इस साइड नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डीसी डायोड है और ये हमारा एसी डायोड है। तो इनमें जहाँ एसी है तो एसी में ही लगेगा। तो सप्लाई का काम करने का तरीका रहता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम 220 वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर हमारा फ्यूज के ज़रिए यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ये हमारी इंडक्टर कॉइल रहती है, 2 भागों में बटी हुई रहती है। इसको अभी हम चेक करेंगे, आगे बताएंगे। तो यहाँ से हमारा यहाँ पर आएगा इंडक्टर कॉइल से फिल्टरिंग होकर एसी हमारे डायोड पर, डायोड से हमारा डीसी होकर कैपेसिटर पर, कैपेसिटर से हमारा प्योर डीसी होकर आईसी पर आएगा। तो आईसी हमारी स्विचिंग कराएगी ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर को। तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर से हमारे यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। तो जो ये आउटपुट वोल्टेज हैं कुछ इस प्रकार रहते हैं, 3.3 या 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 5 वोल्ट ग्राउंड के साथ रहते हैं। तो इस प्रकार ये आउटपुट होते हैं। ये फंडा रहता है सप्लाई का। तो इसको चेक करने का सही तरीका क्या है, तो हम इसको आज बताएंगे कि डायोड किस प्रकार चेक होते हैं और हमारा जो कैपेसिटर किस प्रकार चेक करना चाहिए और ये हमारे इंडक्टर कॉइल किस प्रकार चेक करना। चलिए तो इसको हम चेक कर बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक बहुत ज़रूरी है कर देना। तो दोस्तों जैसे कि ये हमारी ये सप्लाई है डीटीएच की, ये हमारी ओके कंडीशन में है, यानी कि चालू है। तो हम ये आपको कंटिन्यू पर मीटर को करना है बजर मोड पर। जैसे कि ये है, ये हमारा बजर मोड पे है, देख सकते हैं यहाँ पर 00 आना चाहिए। अब हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करना है फ्यूज। तो फ्यूज हम कैसे मालूम करेंगे सही है कि ख़राब, तो हमारा कंटिन्यू बजेगा। तो हमारा ये फ्यूज सही है। अगर हमारा फ्यूज ओपन होता तो कोई यहाँ पर कंटिन्यू शो नहीं होता। तो इसके बाद हम आते हैं इंडक्टर कॉइल पे। इंडक्टर कॉइल हमारी बजर बजेगा तो सही है, देख सकते ये हमारी एक भाग जे, यानी कि हमारी इंडक्टर कॉइल सही है। तो इंडक्टर कॉइल दोस्तों कुछ इस प्रकार रहती है, देख सकते हैं हमारी 2 भागों में रहती है, एक जे भाग और एक जे भाग। तो यहाँ का और यहाँ से कंटिन्यू बताना चाहिए, इस साइड भी कंटिन्यू बताना चाहिए। अगर आपकी कंटिन्यू नहीं आ रही तो इसकी मतलब है कि यहाँ पर एक वायर, कोई भी वायर ओपन है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हम चेक कर रहे हैं, ये हमारी कंटिन्यू बतानी चाहिए। तो ये हमारी कंटिन्यू आ रही, यानी कि हमारी इस साइड की कॉइल सही है और ये वाली इस साइड की सही है, यानी कि हमारी इंडक्टर कॉइल ओके है। और इसके आगे चलते हैं तो हमारे रहते हैं डायोड 1N4007। तो इनको चेक करना, एक साइड रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, तो इस साइड कुछ नहीं, इस साइड रीडिंग मीटर में दिखाएगा, मीटर पर देखिए। तो इस साइड रीडिंग और इस साइड कुछ नहीं, इस साइड रीडिंग। तो ऐसे चेक किए जाते। जैसे कि हमारे ये डायोड अगर ख़राब होते तो उस कंडीशन में, जैसे कि ये यहाँ पर देखिए, ये है डायोड 1N4007। तो ये हमारा ख़राब है, तो हम ये बीप बजेगी इसमें कि शॉर्ट है। तो ये हमारा फुल शॉर्ट है, देख सकते हैं। और आप अगर पलट के भी लगाओगे फिर भी शॉर्ट बताएगा। तो दोनों साइड शॉर्ट है, यानी कि हमारा डायोड ये ख़राब है। तो इसके बाद आते हैं हमारा कंडेंसर। तो ये कंडेंसर को इस प्रकार चेक करना है, देख सकते हैं। तो एक साइड कुछ नहीं, एक साइड रीडिंग। तो इस साइड हमारी रीडिंग आ रही, देख सकते हैं। अगर ये हमारा शॉर्ट रहता तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा शॉर्ट है। तो ये हमारा शॉर्ट है, तो इसको शॉर्ट किस प्रकार है, तो इसको बाहर निकाल कर चेक करना है, क्योंकि आपके अगर डायोड भी शॉर्ट हो सकते हैं, आईसी भी शॉर्ट हो सकती है और कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसको कैया से ओपन करना है, बाहर निकालना। जैसे कि ये हम बाहर निकाले, ये है। अब इसको हम चेक करेंगे। तो पहले हम इसको करेंगे प्लेट को। तो देख सकते हैं कोई शॉर्टिंग नहीं। तो अब ये पक्का शॉर्टिंग
होगा, क्योंकि शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो देख सकते हैं जी हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है। इस प्रकार कैपेसिटर चेक करते हैं मल्टीमीटर से, वो भी बजर मोड पर, क्योंकि कैपेसिटर अगर शॉर्ट है तो इसको बाहर निकाल कर ही चेक करना चाहिए। और अगर आपका कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है तो डायोड चेक करें, अगर आपका डायोड नहीं है तो आईसी चेक करें, क्योंकि ज़्यादा 90% शॉर्टिंग आती हमारी आईसी, कैपेसिटर, डायोड, इन तीन में 90% आती है। अगर आपका ये कंडेंसर ओपन हो जाए या ख़राब हो जाए तो यहाँ पर आउटपुट पर वोल्टेज नहीं मिलेंगे, तो इसको भी जांच करनी चाहिए। और ये हमारे डायोड और ये डायोड, इन सभी डायोड को चेक करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया है। और इसके बाद है ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन। अगर हमारा दोस्तों सेकेंडरी इस पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, इस साइड सेकेंडरी, तो इसको कपलर आईसी को चेक करना चाहिए। ये 3 रेजिस्टेंस रहते यहाँ पर देखिए, ये 3, और ये हमारा 431 ट्रांजिस्टर रहता है, इसको भी, ये छोटा सा कैपेसिटर लगा, इसको भी चेक करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी किसी भी सप्लाई में ये यहाँ पर ओपन हो जाते या माने जंग खा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो ओपन हो जाते हैं रेजिस्टेंस, तो या तो वोल्टेज बिल्कुल नहीं निकलेगा या हाई निकलेगा, तो इनको भी चेक करना चाहिए। और जैसे कि ये हमारे SR/FR डायोड हैं, तो ये भी शॉर्ट हो जाते हैं, तो ये शॉर्ट होने से हमारा फ्यूज नहीं उड़ता, क्योंकि ये हमारा DC वोल्टेज है सेकेंडरी का। अगर आपका प्राइमरी का कोई भी भाग शॉर्ट रहेगा या आईसी, कैपेसिटर या डायोड, तो हमारा फ्यूज बार बार उड़ेगा। तो इस साइड भी हम जैसे FR SR डायोड रहते हैं, तो देख सकते हैं इसमें भी हमें ये पल्स आनी चाहिए, बजर कंटिन्यू ना बजे। और जैसे कि ये 225, तो ये हमारा सही है, और ये हमारा देख सकते हैं ये भी सही है। 5 या 6 पल्स आती है, तो यानी डायोड हमारा सही है। जैसे कि शॉर्ट ना हो, जैसे मैंने बताया पहले ये हमारा शॉर्ट था, तो इस कंडीशन में अगर है आपका तो इसको बाहर निकालिए, बाहर निकाल कर फिर चेक करिए। अगर आपका डायोड ख़राब है तो इसमें दूसरा डाल सकते हैं। तो ये सप्लाई आप लोग रिपेयर कर सकते हैं, बहुत इजी है। आपको थोड़ी जानकारी भाव चाहिए कि इनमें कौन कौन सी कंपोनेंट किस नाम के रहते हैं, तो मैंने सब जानकारी इस वीडियो में दे दी है। और ये हमारा अगर आपका लो वोल्टेज यहाँ पर आ रहा आउटपुट में, तो हमारा कोई भी कैपेसिटर या तो माने वीक है या फटा हुआ है, तो इनको जांच करें और कैपेसिटर दूसरा बदलें, तो आपका वोल्टेज परफेक्ट सही आ जाएगा। जो भी यहाँ पर मेंशन रहते हैं वोल्टेज, तो आपके वोल्टेज परफेक्ट आ जाएंगे। और कोई भी अगर आपका डायोड शॉर्ट है तो यहाँ की शॉर्टिंग की वजह से आपका फ्यूज नहीं उड़ता। यहाँ पर आप डायोड चेक करें, अगर शॉर्ट है तो दूसरा डाल सकते हैं। तो सप्लाई आप रिपेयर कर सकते हैं। और बाज़ार में, मार्केट में जे भी सप्लाई आती है, इस पर गारंटी रहती है, मगर ये गारंटी तो रहती है, ये हमारा कार्ड डैमेज करती है, हमारा कार्ड ख़राब हो जाता है इससे, क्योंकि इसमें कंपोनेंट बहुत फ़र्क रहता है। देख सकते हैं इसमें सामान जे इम्पोर्टेंट है, ये हमारी इंडिया की है, तो इंडिया की पर गारंटी मिलती है 6 महीने 4 महीने, तो इससे अच्छा इम्पोर्टेंट सप्लाई लें, हमारा कार्ड सेफ रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में जानकारी कोई अच्छी लगी हो या कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।